बात करेंगे In progress. बच्चों का इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग किया जाए। बच्चों में मैक्सिमम प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो वायरस है और बैक्टीरिया है, जो छोटे माइक्रोब्स हैं, वो सबसे पहली बात, हम कहीं उसको रोक नहीं सकते। ये हवा में फैल रहे होते हैं। यानी कि एक पर्सन में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई माइक्रोब्स है तो संभावना ये है पूरी तरह फैलेगी। और आपने देखा था, यही इशूज हुआ था जिस टाइम में कोरोना हुआ था। एयर टू एयर फैल रहा था, हैंड टू हैंड फैल रहा था। यानी कि ये, इसे हम संचरणीय रोग कहते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह किसी भी माध्यम से, हवा, पानी या और भी टच के थ्रू ये फैलती है। तो हवा के माध्यम से फैलने वाला जो वायरस होता है हर जगह अवेलेबल होता है, और ये वायरस किसी के ऊपर हमला कर सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है, अब देखिए इसकी बनावट कैसी होती है। इसके अंदर जो है वो आरएनए होता है, जो इंसान के जो कोशिकाएं होती है उसको डीएनए के साथ अटैच हो जाती है। तो अगर एक व्यक्ति को कुछ हुआ है, अगर वो किसी सतह को छुआ, क्योंकि जाने अनजाने में हम नाक मुंह में हाथ लगाते हैं, आंख में हाथ लगाते हैं, और फिर किसी भी सरफेस को छू लेते हैं। अब क्या हुआ, अगर हमारे अंदर कोई वायरस है तो वो उसी सरफेस पे रह गया जहां पर हमने छुआ था। और ये हैबिट कॉमनली हर किसी में पाई जाती है। दूसरा व्यक्ति ने भी उसको टच किया, और फिर आंख कान मुंह कहीं भी टच किया तो वो उसके बॉडी में चला गया। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू तो ज्यादातर चीजें नहीं जाती है। तो जो आंख है, मुंह है, नाक है, ये एक ऐसा कॉमन माध्यम है जिसके जरिए ये इंफेक्शन हमारे बॉडी में जा सकती है, माइक्रोब्स हमारे बॉडी में जा सकती है। इसके अलावा और भी इशू जाती है। जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, अब दिन में आप गर्मी महसूस करते हैं, जबकि शाम होते होते या रात होते होते सुबह में आपको हल्का सा ठंडक भी महसूस होता है। इसमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाती है, हमारा बॉडी प्रॉपरली जो फाइट करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में इसका फायदा जो माइक्रोब्स है उठा लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिसका इम्यून सिस्टम ही वीक होता है। मैंने कहा बचपन में इम्यून सिस्टम हर किसी का वीक होता है, इसके अलावा बुढ़ापे में भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमें इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग करना होता है, नहीं तो फिर ये माइक्रोब्स हम पर हमेशा हमला करते रहेंगे। अब देखिए, इम्यून सिस्टम तो वीक है, अब क्या करें जिससे कि इम्यून सिस्टम अच्छी तरह काम करे। तो एक आती है भूमि आंवला, छोटा सा पौधा होता है। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी होती है, यानी कि सूजन से सुरक्षा देती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि आपके शरीर में जो ऑक्सीडेशन हो रहा था, आपके शरीर में जो क्षय हो रहा होता है, जो नुकसान पहुंच रहा होता है, उसको रिपेयर करने का काम होता है और बचाने का काम होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स में होती है। अब ये क्या काम करता है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। और लीवर अगर प्रोटेक्टेड है तो ओवरऑल पूरा हेल्थ आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आगे हम बात करें पुनर्नवा, नाम से ही क्लियर है, पुनर्नवा, दोबारा से नया हो जाना। अब ये पौधा आपने कई जगह देखा होगा, आराम से पनप जाता है। बरसात से पहले पहले आपको दिखेगा, बरसात के बाद फिर ये खत्म हो जाती है, गल जाती है। और जैसे बरसात खत्म हो जाता है उसके बाद फिर से इसको आप हर जगह देख पाएंगे। ये किडनी फंक्शन को सपोर्ट करता है, और जो शरीर में टॉक्सिन्स होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये एक बहुत शानदार हर्ब है। उसके बाद हम रेवन चीनी की हम बात करें, तो एक ऐसा बहुत ही शानदार हर्ब है जो बॉल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। यानी किसी को अगर मोशन नहीं हो रही है तो मोशन लाता है। खास करके बच्चों में प्रॉब्लम रहती है, जो बार बार, क्योंकि दूध पी रहे होते हैं, दूध में एक जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की खास बात क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करता है। कोई भी आप अगर कैल्शियम रिच फूड खाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा इसमें और भी रेवंचिनी की खास बात है, जो हमारे शरीर में कोई भी माइक्रोब्स गई है तो माइक्रोब्स को बाहर निकालने का काम करती है। आगे हम बात करें गिलोय, कहते हैं धरती का अमृत है ये। इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज है जो हमारे बॉडी को चाहिए, और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से बूस्ट करता है। तो
ये इम्यून बूस्टर का काम करता है और इसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, यानी सूजन से रोकता है। सूजन इंडिकेट करता है कोई ना कोई बॉडी में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, सूजन को कम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। इसके विविधांग एक शानदार हर्ब है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, यानी कि हमारे अंदर जो कह सकते हैं ना, कई बार लेजीनेस महसूस होता है क्योंकि प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं है। मेटाबॉलिज्म यानी कि आपके बॉडी में कितना ज्यादा एनर्जी बन रहा है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम करता है। तो आपकी बॉडी को एनर्जी इनहेंस करना और वेट मैनेजमेंट करना, ये दोनों काम इसका होता है। और ये आपने देखा होगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले सुस्त हो जाते हैं। अगर सुस्ती खत्म हो जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब हमारे बच्चों के लिए क्या है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम तो हम बच्चों में देख पाते हैं। अब सॉल्यूशन ये है जो हम उसको आयुर्वेद दें। 8 साल तक के बच्चों के लिए है, जिसमें कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इम्यूनिटी वीक हो जाती थी और बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। और इसको आप दें, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। मैंने बहुत सारे बच्चों को दिया है जिसमें कि जबरदस्त रिजल्ट आती है। यानी बच्चे कम से कम बीमार पड़े, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट आए, इसके लिए हम दे सकते हैं। और हर घर में बच्चे हैं, हर किसी को देने की आवश्यकता है, हर किसी बच्चे को देने की आवश्यकता है, 8 साल से कम है तो। और 8 साल से ऊपर है तो लिवागेन आप दे ही सकते हैं। तो शानदार प्रोटेक्शन है। बस हमें आपको इन सब को देने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब डिटेल में जानने के लिए हम एक छोटा सा